हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र कुमार आकाश गंगा कोचिंग संस्थान के एग्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले MPPAT 2021 के सिलेबस के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता होता है, जो MPPAT होता है उसमें 200 क्वेश्चन हर साल MPPAT के माध्यम से यानी प्री एग्री टेस्ट के माध्यम से हमसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमें पता होता है कि 2 पोर्शनों में बटा है। पहला होता है एक PCMB जहाँ से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा होता है एग्रीकल्चर जहाँ से 100 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करने वाले वो एग्रीकल्चर पर डिस्कस करने वाले। एग्रीकल्चर 2 पोर्शन में बटा होता है। पहला पोर्शन होता है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन, और दूसरा होता है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। और यहाँ दोनों से ही 50-50 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करने वाले वो क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि किसी प्रकार का विषय से संबंधित वीडियो या परीक्षा से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पेपर कंडक्ट कराता है PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इन्होंने हमारी यूनिट में 15 से हमारे पाठ्यक्रम में 15 से 16 यूनिट यहाँ पर इन्वॉल्व की है, जहाँ से हर साल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सिलेबस के बारे में। तो जो दोस्तों यूनिट फर्स्ट होती है फसल उत्पादन का परिचय। जैसे कि हमें पता होता है किसी भी फसल की हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हो, इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी का होना आवश्यक है, ताकि हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस यूनिट के माध्यम से हम लोग सामान्य जानकारी जो फसल उत्पादन से संबंधित है उसे हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। यूनिट सेकेंड होती है हमारी सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण किसी भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या किसी भूमि का ढलान ज्ञात करना हो, इन सभी के लिए किस यंत्र या उपकरण का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या किसी भी क्या हो, किस जरीब का यूज़ करें या फिर हम लोग ढलान माप करने के लिए किस यंत्र का यूज़ करें। यहाँ पर इसका हम लोग सामान्य अध्ययन है, सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछा जाता है। यूनिट 3 भू परिष्करण। भू परिष्करण का सामान्य अर्थ देखें तो हम लोग किसी भी फसल की बुवाई से लेकर उसकी कटाई तक, किसी भी फसल की हम लोग ने बुआई की है उसके बाद उसकी कटाई करेंगे, यानी किसी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो भी सामान्य कर्षण क्रियाएं हमारे खेत या फील्ड में की जाती है वो भू परिष्करण के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ भू परिष्करण के अंतर्गत हम हमारी जोताई के लिए किस हल का उपयोग करना चाहिए, मिट्टी प्लट हल के लिए किस उपयोग करना चाहिए, या फिर हमारे देसी हल का उपयोग कब करना चाहिए, किस आकार का शेप बनता है, यहाँ पर उस सबका हम लोग क्या करेंगे, सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। यूनिट 4 खरपतवार प्रबंधन। दोस्तों, हमें पता होता है किसी भी फसल उत्पादन में 2 प्रमुख समस्याएं देखी जाती है। पहली होती है खरपतवार और दूसरी होती है कीट या बीमारी। लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो खरपतवार पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी फसल को खरपतवार से कैसे बचाना है, इसकी रोकथाम कैसे करना है ताकि हमारा उत्पादन कम ना हो, अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। इसलिए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे, खरपतवार प्रबंधन की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारी क्या होती है 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट में हम सिंचाई एवं जल निकास पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सिंचाई किसी भी फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक निश्चित जलमांग की आवश्यकता होती है। सभी फसलों को एक समान जलमांग की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग जलमांग की आवश्यकता होती है अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ आपने देखा वर्षा ऋतु के समय हमारे खेत में क्या होता है कि जल भराव की समस्या देखी जाती है। जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए हम खेत के अंदर ड्रेनेज सिस्टम या नाली का उपयोग करते हैं। इन्हीं सभी जानकारी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। यूनिट 6 मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन। दोस्तों, हमें पता होता है किसी भी फसल के उत्पादन के लिए उसके लिए उपयुक्त मृदा का होना आवश्यक है। यदि हम एक ही प्रकार की मृदा में सभी प्रकार की फसलों का खेती करेंगे तो क्या होगा, हमारा उत्पादन ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ हमें मृदा का प्रबंधन भी करना होगा, क्योंकि मृदा लगातार खेती करने से क्या होगा, मृदा में किसी न किसी तत्व की कमी आ जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, उसमें कुछ न कुछ पोषक तत्वों का ह्रास हो जाएगा। इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाता है। यूनिट 7 खाद एवं उर्वरक। दोस्तों, हमें पता होता है किसी भी फसल उत्पादन के लिए क्या होगा, हमें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है, चाहे वो बायो फर्टिलाइज़र हो या फिर क्या वो रासायनिक खाद हो। इसके बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। तो हमें क्या होना चाहिए, हमको खाद किस प्रकार से देना चाहिए, किस फसल में कैसे देना चाहिए, किस टाइम पर देना चाहिए, और हमारी विभिन्न प्रकार की फसलें खाद या उर्वरक को किस रूप में ग्रहण करती है, इसके बारे में हम यहाँ सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPAT में पूछे जाते हैं। यूनिट 8 मेजर फील्ड क्रॉप्स। देखिए दोस्तों, मेजर फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत बहुत सी क्रॉप्स
दर्शाती है, लेकिन हमारा जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम है उसमें जो जो क्राफ्ट सम्मिलित की गई है उसी को हमने यहाँ पर दर्शाया है। साथ ही साथ हम इसी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मेजर फील्ड क्राफ्ट्स के अंतर्गत हमारा जो पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो हमारा पेपर कंडक्ट करता है उसमें से 2 भागों में बांटा, एक खरीफ की फसल है, दूसरी रबी की फसल। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत हमने धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द आदि को क्या किया, यहाँ पर सम्मिलित किया है। साथ ही साथ हमारी जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल में चना है, गेहूँ है, मूंग है, सरसों है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर गन्ना आदि को सम्मिलित किया है जो हमारे सिलेबस में पूछी जाती है। और दोस्तों मैं बता दूँ ये यूनिट हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन हर साल MPPET में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारी यूनिट है दोस्तों वो हमारी 9th यूनिट में हम उद्यान शास्त्र का परिचय। अब उद्यान शास्त्र का परिचय जैसे जिस प्रकार से हमने दोस्तों क्या पढ़ा है, इससे पहले फसल उत्पादन का परिचय पढ़ा था, तो अब यहाँ पर हमारा जो यूनिट 9 है यहाँ उद्यान शास्त्र का परिचय है, बागवानी शुरू हो जाती है। तो हमें बागवानी यानी कि हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करना होगा। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPET में पूछे जाते हैं। यूनिट 10 वेजिटेबल गार्डनिंग एवं किचन गार्डनिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग का मतलब होता है सब्जियों की खेती। अब सब्जियों की खेती हम एक तो व्यापारिक स्तर पर करेंगे और एक क्या करेंगे हम लोग एक सामान्य स्तर पर करेंगे। तो यानी सामान्य स्तर पर हम लोग एक व्यापारिक खेती करेंगे। साथ ही साथ किचन गार्डनिंग है। किचन गार्डनिंग के बारे में आपको बता दूं, जैसे क्या होता है कि आपने देखा है गांव या शहर में आपने देखा है घर के क्या है घर के बाजू में खाली स्थान पड़ा होता है। उस खाली स्थान में हम क्या कर लेते हैं, किसी भी फसल की खेती कर लेते हैं। मुख्य रूप से आपने देखा है घर के बाजू में जो खाली जगह पड़ी रहती है वहाँ पर किसी खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। तो किचन गार्डनिंग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हमें घर के पास खाली पड़ी जगह क्या कर लेंगे, हम लोग सब्जियों की खेती कर लेंगे। उसी क्या बोलेंगे हम किचन गार्डनिंग। और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल MPPET में पूछा जाता है। यूनिट 11 सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती में हमारे जो सिलेबस में सम्मिलित की गई है उसमें आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, प्याज, गाजर, मूली और कोल क्रॉप्स, ये सभी क्रॉप्स क्या की गई है, सम्मिलित की गई है। दोस्तों आपको मैं बता दूं जो कोल क्रॉप्स है इसके अंतर्गत गोभी वर्गीय सब्जियां आती है। अब गोभी वर्गीय सब्जियां में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाठ गोभी, बंद गोभी आदि इत्यादि सम्मिलित होती है। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको मैं बता दूं 3 से 5 क्वेश्चन हर साल MPPET में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद हमारी यूनिट 12 फलों की खेती। दोस्तों जिस प्रकार से हमने अभी सब्जियों की खेती पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे फलों की खेती जो हमारे सिलेबस में सम्मिलित की गई हो। आम, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद और नींबू, ये सारे सब हमारे फल क्या है हमारे सिलेबस में सम्मिलित किए गए। और यहाँ से भी 3 से 5 क्वेश्चन हर साल MPPET में पूछे जाते हैं। यूनिट 13 ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का मतलब होता है फूलों की खेती। दोस्तों जिस प्रकार से हमें अब किसी फूलों की खेती करनी है, उसका प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन किस प्रकार से किया जाए, उसकी प्रूनिंग किस प्रकार से की जाए, उसकी काट छाट किस समय पर करना चाहिए, या साथ ही साथ हमें उसकी बडिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, इसके बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हर साल MPPET में पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट 14 इसमें फूलों की खेती हमारे जो सिलेबस में सम्मिलित की गई है। गुलाब, गेंदा, कैना और गुलाउदी, ये चारों ही क्या है हमारे सिलेबस में सम्मिलित की गई है। और यहाँ से हमेशा 3 से 5 क्वेश्चन हर साल MPPET में पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट 15 फल एवं सब्जी संरक्षण। तो देखिएगा किसी भी फसल का उत्पादन करते हैं, हमने देखा है कि जिस फसल का उत्पादन हम किसी की हर समय हर ऋतु में नहीं कर सकते, यानी कि एक ही ऋतु में हम किसी फसल का उत्पादन सूटेबल होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो फसल अभी उगाई है उसे क्या कर लेंगे, आने वाले समय में हम सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए क्या कर लेंगे, उसे संरक्षित कर लेंगे। अब संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाए, फसलों को कैसे संरक्षित किया जाए ताकि वो ख़राब ना हो, इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल MPPET में पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट 16 रूरल फाइनेंस। दोस्तों हमें पता होता है कि फसल उत्पादन के लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें बीज खाद वगैरह खरीदना होता है। उसके लिए क्या होता है, हमें फाइनेंस की आवश्यकता होगी, यानी क्या होगी, रुपयों की आवश्यकता होगी। तो हमारे किसानों को कैसे हम रुपया अवेलेबल यानी खेती करने के लिए उनके साधन कैसे अवेलेबल किया जा सके, किस माध्यम से अवेलेबल हो, इसके बारे में हम सामान्य जानकारी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हमारी यूनिट 17 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हमने अपने तरफ से यहाँ पर सम्मिलित किया है। हमें पता होता है कि हर साल 4 से 5 क्वेश्चन या तो हाई लेवल के होते हैं या फिर करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं, जो यहाँ पर इसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।